हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पे प्लीज़ बने रहिए। और जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आजकल मैं देख रही हूं कि आप लोगों का मेरा वीडियो ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए माफ़ कीजिए। हो सकता है मुझे मेरे अंदर बहुत सी कमियाँ हों और वीडियो बनाने का ढंग मुझे नहीं आता हो, इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन बस मेरे मन में सिर्फ एक ही ज़रूरत है कि मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा सकूं और अपने बारे में सब कुछ बता सकूं आपको। और आपको अच्छा लगता है नहीं लगता ये तो मैं नहीं जानती हूँ। और क्योंकि होता ये दुनिया इतनी बड़ी होती है और ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को वीडियो मेरा पसंद ही आए। कुछ लोगों को वीडियो मेरे में टिप्पणी जो करते हैं तो कुछ लोग अच्छा भी करते हैं, कुछ ख़राब भी करते हैं, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि आप लोग बस ऐसे जुड़े रहिए हमसे, और माता रानी करे आप लोग हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें। यही मैं भगवान से चाहती भी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि नीलम जी ने आज वीडियो क्यों नहीं डाला था कल। तो उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ, पहली तो सॉरी, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा मेरे चचिया ससुर जी थे ना, तो उनका निधन हो गया था कल। तो उसी में उसी घर पे लगे पड़े रहे तो वीडियो बनाने का समय ही नहीं मिला। और देखिए हमारी एक आदत और है कि हम कुछ लोग होते हैं ना, हर चीज़ का वीडियो शूट कर लेते हैं और डाल देते हैं, तो हम मतलब ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। लेकिन आज सच में लग रहा था कि लोग सोच रहे होंगे कि नीलम जी ने वीडियो क्यों नहीं डाला है। बस इसी कारण वीडियो नहीं डाले थे, क्योंकि चचिया ससुर जी का निधन हो गया और हम वीडियो शूट करते तो अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहते हैं, समाज में रहना इसी समाज में है। तो आज देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, सच बता रहे, मौसम भी बहुत अच्छा है। और आज देखिए पीछे कितनी भीड़ है चल रही है, देखिए गांव में कितना अच्छा लग रहा है, सच बता रहे। बताइए ये चीज़ बताओ, ये सब चीज़ें शहर में नहीं मिलती हैं, ये सिर्फ गाँवों ही में दिखने को मिलता है। तो अच्छा लग रहा है, कितनी भीड़ है और हरी भरी बगिया जैसे दिख रही है। पूरे में हरे भरे पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सब कुछ बहुत ही प्यारा लगता है। और कुछ दिन से विवाद भी चल रहा था मेरी ज़मीन को लेकर। आए दिन कुछ ना कुछ तो टेंशन रहती है भाई, मनुष्य जीवन है तो टेंशन और संघर्ष तो करना स्वाभाविक की बात है। तो फिलहाल हम छोड़िए सब चीज़ों को, हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में बताते हैं कि उस दिन वीडियो में शूट किए थे, मैंने बताया था ना कि जेल में क्या क्या करना पड़ा था मुझे। और मेरे पौधे भी सूख रहे हैं, सॉरी यार, क्या करें, कल लगता है पौधों में पानी नहीं डाल पाए हम। दरअसल पौधे लगाए हैं, सीमी का पेड़ है, तुलसी जी का पेड़ है, पौधे वैसे पौधे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे एलोवेरा है, ये सब लगा रखे हैं। और प्लाट पीछे है तो उसमें ये सोच रखे थे कि बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगाएंगे, उसमें गुलाब गुलाब सब लगाएंगे, चमेली अमेली जो भी फूल है, क्योंकि मुझे फुलवारी बहुत पसंद आती है। तो जैसे मैंने वीडियो बनाया शूट किया था, उसमें बताया था कि जेल में मेरी स्थिति क्या हो रही थी जब मतलब मौसी जी छूट के गई और मेरे पिताजी को, मेरी बहन को ढूंढने के लिए। तो वहाँ क्या हुआ, जब पिताजी आए तो मेरी फिर मम्मी के लिए मैंने बोला कि पापा क्या बोलते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब ने ज़मानत मंजूर कर ली है, आप गवाह गिर लाइए और मम्मा की ज़मानत भरवा के उनको ले जाइए यहाँ से, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो मेरे पापा की आंख में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ अपनी ज़ुबान से बोला नहीं था, कहा नहीं था कि बेटा मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। और उनकी आंखें नम थी, लेकिन उनके जैसे कहते हैं आंखों में 100 सवाल होते हैं, उस तरीक़ा की मतलब कष्ट में कष्ट थे कि जीवन में मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसके बाद भी मेरे साथ इतनी घटनाएं क्यों हुई है, किस कारण हुई है। तो उनके मन में ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन उन्होंने उस समय चुप रहना ही अच्छा समझा, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरी बेटी वैसे भी चार दीवार में है, वैसे भी परेशानी का शिकार हुई है और उनकी पत्नी भी जेल में है, सब तितर बितर फैले हुए हैं। तो उस समय कहना उनको अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जब मम्मा बाहर निकल गई और जब घर पहुंची हैं तो पापा कहने लगे कि हम यहाँ नहीं रहते हैं, हम दूसरों के घर में शरण ले रहे हैं। तो मेरी मम्मा ने बोलने में थोड़ी तेज़ हैं, पिताजी सीधे हैं लेकिन मम्मा तेज़ थी बोलने में। तो कहने लगी कि जब क्या भाई हम दूसरों के घर में कब तक रहेंगे, अगर मेरी मौत निर्भया के हाथ लिखी है, निर्भया के गैंग वालों के हाथ लिखी है, ये प्रशासन के हाथ लिखी, तो हमें मारने से कोई बचाने वाला नहीं। जब झूठे केस में फंसा सकते हैं तो मार भी सकते हैं, तो इसमें हम उनको दोष नहीं देते। अगर चाहें तो हम लिख के भी दे सकते हैं, अगर हम मर रहे हैं तो हम अपने कारण ही मरेंगे। तो इसी तरीका ये सब बातें मम्मी कहने लगी। देखिए हम दूसरे के घर में कब तक रोटी खाएंगे, कब तक रहेंगे, हमारी जवान बेटी है, कल को कोई बात होगी तो हम कहाँ जाएंगे, ये सब चीज़ें मम्मी कहने लगी हैंगी। उसके बाद मम्मी मतलब
निकलने के 5-6 दिन के बाद मुझसे मिलने के लिए कर रही थी कि मैं जाऊंगा और नीलम से बात करेंगे जाके कि क्या मतलब हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है। तो फिर मम्मी जब जेल पर मिलने के लिए आई तो मम्मी को मतलब वहाँ के जेलर साहब ने मना कर दिया, बोले कि नीलम को मिलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि नीलम की मुलाकात तब हो सकती है जब मजिस्ट्रेट साहब साइन करेंगे या मजिस्ट्रेट साहब जब कहेंगे, क्योंकि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश से उनसे मिलना जुलना बंद है। और फिर उसके बाद उसी दिन मेरी तारीख भी थी एक 64 में, 64 मतलब अपहरण के केस में एक मुझे तारीख दी गई थी। तो मुझे बुलाया गया, तो मैं कोर्ट में मुझे उपस्थित होना था। फिर मम्मी मेरी वहीं मुझे मिली, तो फिर मैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई। तो मैंने उनसे कहा कि सर ठीक है, अगर मान लो कोई भी गलती हो रही है, अब मेरी मम्मी वहाँ जेल पे गई हैं मिलने के लिए, तो हमें जेल वाले मिलने भी नहीं देते हैं, बात भी नहीं करने दिए हैं, और अभी भी हमको दूर दूर भगा रहे हैं। क्या हमारी मतलब इतना भी नहीं है कि मैं अपनी माँ से मिल सकूँ, उनसे 2 बातें कह सकूँ। तो फिर मजिस्ट्रेट साहब कहने लगे कि क्यों नहीं, आप बताइए किस किस से मिलना चाहती है। तो हमने एक मतलब उन्होंने एक एप्लीकेशन जेलर साहब ने लिखी, नहीं सॉरी वकील साहब ने लिखी। तो उसमें मेरी मम्मी का नाम दर्शाया गया, मेरे पिताजी का, मतलब मेरी फैमिली रिलेटेड में जितने लोग थे, मेरी मम्मी पापा भाई बहन, उन लोगों के नाम मैंने लिखा दिए कि ये हम लोग से मिलने आएंगे तो हमें मिलने दिया जाए। तो उसके बाद मतलब ये भी कहा गया कि उनके घर से कोई भी चीज़ आएगी तो नीलम को ऐसे नहीं दी जाएगी बिना चेक किए हुए। नीलम की चाहे वो फैमिली के हों या कोई भी हो, क्योंकि घात कोई भी कर सकता है पैसों के प्रति, और मतलब कोई, अब तो आप समझ सकते हैं हर चीज़। तो उसके बाद कितना अच्छा लग रहा है, भेड़ इतनी सारी हैं। तो उसके बाद ना मतलब कहा गया, तो कहने लगे ठीक है। अब जब मैं तो मजिस्ट्रेट साहब मतलब एक वहाँ पर जहाँ बंदी आते थे मिलने के लिए, तो वहाँ पर एक रूम टाइप का बना था। तो हमको वहाँ बैठाया गया और मेरी मम्मी को बुलाया गया। तो मेरी मम्मी ने हमसे कहा, तो मम्मी से मैं पूछा मम्मी पापा कहाँ हैं, भाई कहाँ हैं, सब लोग कहाँ हैं। तो मम्मी सारी बात बताने लगी, बेटा ऐसी सी बात है, घर में पुलिस वालों ने बहुत उपद्रव मचा रखा है, सब तोड़ फोड़ कर दिया है, और घर में ये समझ लीजिए ये स्थिति हो गई कि मतलब ना कमा सकते हैं ना बैठ के खा सकते, क्योंकि जब भी घर जाते तो पुलिस वाले भगाने लगते हैं घर से, बोले कि तुम लोग यहाँ रहोगे, हम तुम्हारी सुरक्षा कब तक करेंगे, कल को निर्भय ने तुम पे आके नोट कर दिया है, मार दिया गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो इन लोगों को ये शर्म नहीं आ रही थी कि आपको मजिस्ट्रेट साहब ने भेजा था या प्रशासन ने आपको भेजा था मेरे यहाँ ड्यूटी देने के लिए, तो आपको ड्यूटी देना चाहिए थी, ना कि नागरिक को भगाना चाहिए था। है इसका मतलब उनका तो और मनोबल बढ़ेगा ना कहीं से। तो वही सब कहने लगी। तो हमने कि अच्छा, तो हम फिर मतलब जब पेशी के दौरान जब मुझे तारीख के लिए मजिस्ट्रेट सामने पेश करना पड़ा था, तो हमने अपनी सारी बात कही। हमने सर ऐसी सी बात है, आपने जो सुरक्षा लगाई है मेरे घर पर, अब वो लोग तो मतलब उल्टा ही कर रहे हैं कि मतलब निर्भय का फेवर कर रहे हैं कि तुम लोग गांव घर से भाग जाइए, और हो सकता है कि निर्भय आके आक्रमण कर दे और तुम लोगों के साथ कुछ हो जाएगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मतलब तमाम मेरे पिताजी को वहाँ काम नहीं करने दे रहे। भाई रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना है, उनके आगे बच्चे हैं छोटे छोटे, कैसे कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ, और दूसरे के घर कब तक रहेंगे। तो यही सब सारी बातें हो रही थी। तो उसके बाद फिर एक उनने एप्लीकेशन पुलिस प्रशासन उसको लिखा, तो उन्होंने कहा कि इस तरीक़ा की घटना जो हो रही है, जो लड़की बता रही है, इसकी जांच की जाए। उसके बाद जांच की गई। अब हुआ क्या, थोड़ी देर बाद मेरे सामने सहसो थाने के एक दरोगा थे, नहीं सॉरी दरोगा नहीं, एसओ, उनका नाम अवधेश श्रीवास्तव ऐसे कुछ नाम था, सॉरी मुझे याद नहीं है। अब उनका सुनिए उनके बारे में। अब वो आए हैं, पता नहीं गए हैं, घर के सामने एक नीली गाड़ी खड़ी हुई है, किसी से बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी को ढूंढ रहे हों। तो यही सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद जो अवधेश श्रीवास्तव थे कि मतलब सॉरी मुझे पूरा नाम उनका याद नहीं है, तो वो हमसे कहने लगे कि ये बताइए कि जब आप भागी थी तो कैसे क्या हुआ था। अब वो मुझे मतलब उन्होंने एक मतलब दिमाग में खुरापात मेरे पाल दी
कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने अगर झूठ भी हो तब भी सच, मतलब सच भी हो तब भी झूठ बोलना, मतलब वो बोलना कि जैसे अगर कोई कांड हुआ है, जैसे एक केस लगाया गया था मर्डर का, तो मर्डर का केस लगाया गया तो उसके मुझे सच बता रहे ABCD भी नहीं पता था, लेकिन कहते नहीं ये लोग बहुत शातिर होते हैं, सच बता रहे हैं। पुलिस से मदद लेना का मतलब यही होता है कि पुलिस तुम्ही को कातिल बना देगी। इनसे मदद लेने से पहले 10 बार सोच लेना, ये कंफर्म है। और उस समय भाई